Very good morning, all of you. Good So morning, sir. today we will discuss on topic बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है बता सकते हो? क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? नाम सुने कभी बायोटेक्नोलॉजी का? क्या होता है बताओ. It is also called gene engineering. पार्शली करेक्ट और आंशिक रूप से सही है. बाकी जो जानते हो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. देखो अच्छा, देखो इसमें तीन टर्म दिख रहे हैं, एक बायो और दूसरा टेक्नो, एक नॉन. ठीक है, तो बायो जो वर्ड है वो बायो से बना हुआ है. टेक्नो टर्म जो है Technology. वो टेक्नोलॉजी से है और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, या और बायोस का मतलब होता है लाइफ. ये लैटिन वर्ड है बायोस. और अगर बाई लिख देंगे तो इसका मतलब बाइनरी टू. तो लाइफ का मतलब लाइफ दो जगह होंगी, एक एनिमल्स में होगा और दूसरा प्लांट्स में होगा. ठीक है, इसलिए बायोलॉजी बन गया. और ये क्या है टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की हम लोग टेक्निक्स की बात करते हैं. किसकी बात करेंगे? टेक्निक्स की बात करेंगे. ठीक, और ये क्या है स्टडी मतलब अध्ययन करना. इसका मतलब हुआ कि ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम वेरियस टाइप की टेक्निक्स का उपयोग करेंगे. ठीक है, वेरियस यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक का यूज करेंगे. किस पर? एनिमल्स पर एज वेल एज प्लांट्स पर करेंगे. और इनसे हम डिजायरेबल प्रोडक्ट्स प्राप्त करेंगे, यानी कि जो ऐच्छिक उत्पाद हैं उनको बना सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं. तो इन दोनों के ऊपर हम टेक्निक्स लगाएंगे और इन दोनों से हम क्या करेंगे? डिजायरेबल मतलब ऐच्छिक वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. तो इच्छा क्या है? एक तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स बना सकते हैं जो बहुत उन्नत प्रकार की फसल हो. हाई यील्डिंग ऑयल सीड बना सकते हैं जिससे हमें ड्राई वगैरह ज्यादा बना सकते हैं, जिससे तेल खूब निकले. दूसरा इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी बना सकते हैं. ठीक है, इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी, या हम इम्प्रूव एनिमल्स वैरायटी बना सकते हैं. ठीक, इसी से हम डिफरेंट टाइप की जीन्स का मैनिपुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं. दो चीज. ठीक है, हम डिजायर लेवल प्लांट्स बना सकते हैं और एनिमल्स बना सकते हैं. लेकिन ये तभी संभव है जब हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और इनसे हम डिजायर वाली चीजें बना सकते हैं. ठीक है, अब ये टेक्निक्स जो होती हैं वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं? ठीक है, और टेक्निक्स में हम दो चीज होते हैं, या फिर टीयरिंग करते हैं, फाड़ते हैं, या कट करते हैं, या फिर हम इसको ऐड ऑन करते हैं, जोड़ते हैं, या बाइंड करते हैं. लेकिन ये सब क्या जोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, छाट रहे हैं, क्या ये सारे प्रोडक्ट बेस होते हैं जेनेटिक पर. जेनेटिक मटेरियल पर होते हैं. किसके होते हैं? जेनेटिकल मटेरियल पर होते हैं. अब जेनेटिकल मटेरियल हमारे पास दो ही हैं, आरएनए या फिर डीएनए.
आरएनए है या डीएनए। तो हम कह सकते हैं काटने पीटने को, काटा फिर जोड़ा, यानी तोड़ फोड़ करना, काटना पीटना, ये आता है किसमें, ये काम किसको होता है, इंजीनियर का होता है। ये काम किसको होता है, इंजीनियर। यानी ऐसा इंजीनियर चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कट करे, जोड़े, काटे, जोड़े, ये सब करे, लेकिन वो कौन सी चीजों को काटे जोड़े, जेनेटिक पदार्थ। और जेनेटिक पदार्थ मतलब डीएनए, डीएनए को कट छाट करता हो, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियर, और इस विधि को बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट में जीई बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का अब जो टेक्निक जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहला रहे, यानी कि इस टेक्निक का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किस पे, लाइफ के ऊपर, एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर करेंगे। और इसी के पूरे इस अध्ययन को हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी, यानी कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वह शाखा विच डील्स द जो क्या करेगी, डील्स करती है वेरियस टेक्निक, implementation of the various of technique on the animal as well as plant, and to obtain the desirable products, और उनसे हम अच्छे उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, इसकी वजह। तो अब टेक्निक है, तो टेक्निक में दो चीजें आती हैं, एक तो हमने रख लिया टेक्निक में जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी टेक्निक क्या हो गई, अब पहले ये तो बहुत एडवांस हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मॉडर्न हो गई। तो क्या मॉडर्न से पहले कुछ नहीं होता था, होता होगा। तो वहां पर आती है प्योर टेक्निक्स, या हम कहते हैं मेथड्स। तो अब मेथड्स पे कौन है, मेथड्स में हम अगर जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा जीन और जीनोम के बारे में कुछ हमें पता नहीं है, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एडवांस से, मॉडर्न से पहले जाते हैं, जहां पर हमें डीएनए के बारे में नहीं मालूम। तो वहां पर एक हमें साहब मिलते हैं, उनका नाम है नाम सुनाओ, ग्रेगर जॉन मेंडल। 19वीं सेंचुरी में आते हैं, और 1892 से, वैसे 22 से इनका कैरियर शुरू हो रहा है, लेकिन आते आते ये लास्ट में, यानी 1892 के बाद ये सब देखे 98 तक आते इन्होंने सब काम कर दिया था। और फिर बाद में इनको 1900 सेंचुरी में फादर ऑफ जेनेटिक बोला गया, अनाउंसमेंट हुआ कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, यानी हेरिडिटी वगैरह सब बताया था। तो ये कैसे बताया था, क्योंकि उनको मालूम था, ये चर्च में पादरी थे, और उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट लिया था, और पी प्लांट में कभी ये हरे पौधे, कभी लाल पौधे, कभी पी प्लांट को लेकर कभी फली पर काम किया, कभी उसके जो फूल पे काम किया, कभी उसकी वैरायटी को चेंज करते थे। तो देखा नहीं कि मटर के पौधे पर इन्होंने बहुत सारा काम किया, और मटर की वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे थे। कैसे इम्प्रूव करते थे, एक बौना पौधा, एक लंबा पौधा, दो अलग अलग वैरायटी को आपस में मिक्स करते थे, मिक्सिंग करने के बाद पौधे सब लंबे हो जाते थे, बौना कोई नहीं होगा, तो सारे लंबे चौड़े पौधे, जब लंबे चौड़े पौधे तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर वैरायटी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ डीएनए आरएनए की कोई बात नहीं, वहाँ पहली बार जेनेटिक की बात आती है कि जेनेटिक्स जैसी ब्रांच आ रही है, जब मॉडर्न से पहले बात करें, ठीक है। लेकिन तो क्या मेंटल से पहले काम नहीं होता होगा, होता होगा। तो मॉडर्न से पहले जा रहे हैं, तो ये आता, ये दौर है क्लासिक, किसका दौर है, क्लासिकल साइंस का दौर है, क्लासिकल साइंस का ये दौर है, ठीक है। तो क्लासिकल साइंस जो आ रहा है 19th सेंचुरी में चल रहा है, क्लासिकल, मॉडर्न तो 2000 ये उसके बाद से शुरू हुआ है, यानी 18वीं वाली उसमें चल रही है उसमें।
तो क्या इससे पहले कुछ नहीं होता होगा बायोटेक्नोलॉजी में? होता होगा, लेकिन हम लोग कैसे थे? हम लोग अनोइंगली करते थे, काम करते थे, हमको पता नहीं था, लेकिन हम लोग करते थे इस पे काम, बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते थे। जैसे क्या काम करते थे हम लोग काम करते थे बियर फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या काम करते हैं? योगर्ट फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या काम करते थे? चीज फॉर्मेशन। क्या आप खाते नहीं है? एंसेंट में खाते होंगे, दही मट्ठा नहीं पीते होंगे? पीते होंगे। श्री कृष्ण की कहानी देखो, पूरे माखन के ऊपर बेस है, ठीक है। और बियर, और उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर देखें वाइन, वाइन शराब, कृष्ण जी पीते थे क्या? हाँ नहीं, वाइन। तो अगर बियर फॉर्मेशन देखें तो हमें देखो दो तीन चीजें दिखती हैं। एक है इजिप्टियन टाइम देखते हैं, वहां पर आपको बियर मिलेगी, और जिस प्रोसेस से बनाते थे उसे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस। योगर्ट आपको बैक्टीरिया का यूज दिखा रहा होगा, बैक्टीरियल यूजेस दिखा रहा होगा कि इनका यूज करके हम योगर्ट फॉर्मेट करें। चीज भी बैक्टीरियल से हो रहा होगा, वाइन भी हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो ये इसमें दो चीजें हमें निकल के आ रही हैं कि फर्मेंटेशन ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे शराब, दारू, ये सब बनाने में, वाइन वगैरह भी होता है, ठीक है, दही वगैरह सब। इसके बाद इसी क्रम में ये है, दूसरा कौन सा है? मेसोपोटामियन। ये दोनों जो वर्कर हैं मेसोपोटामियन के हैं, इजिप्ट के हैं, फ्रांस के हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्मेंटेशन पे खूब काम कर रहे हैं, क्लियर। और ये सारी चीजें देखो, बहुत सारे एवरेज पीते रहते बराबर। उसके बाद आता है एक दौर जिनका नाम है एडवर्ड जेनर, नाम सुना है? क्या बना रहे हैं? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बना रहे हैं। इसके बाद एक और आते हैं, नाम है लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर बता रहे हैं कि जो दूध रखा था वो फट गया। क्यों फटा? तो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया इसमें ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हो गया? फट गया। और ये एक्टिविटी जैसे ज्यादा बढ़ी एंजाइमेटिक, और दूध ना था, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया, पॉस्चराइजेशन। नाम सुना होगा? पॉस्चराइजेशन। और उन्होंने बताया कि अगर हम मिल्क को 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर कम से कम 40 से 45 मिनट तक इसको क्या करें? अच्छे से बॉइल कर देते थे, तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया जो होंगी वो सब डेड हो जाएगी, ठीक। या फिर हम इसको फिलहाल ये दिया था 0 वाला, तो क्रायो वाला हो जाता है। तो इसी मेथड को पॉस्चराइजेशन मेथड बोला गया, और इससे क्या कर दिया इन्होंने? दूध को सेव करना बता दिया। और पॉस्चराइजेशन ही आगे चल के एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखती है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया एडवर्ड जेनर हो गया। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद जब 20th सेंचुरी आई, तो ये एडवांस हो गए, मॉडर्न में एडवांस हो गए, आजकल हो गए, ट्रेंड हो गए। तो इसमें 1934, 1993 और 2004
4 यहां तक की बात करते हैं। इसको 82 कर लो, 82। यानी कि 1982 में पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन के लिए एक ह्यूमुलिन तैयार किया गया 1982। और जिस कंपनी ने बनाया था पहली बार, उसका नाम था एली लिली कंपनी ऑफ यूएसए, जिसका मॉडर्न नेम है जेनेटेक या जीनटेक। ठीक। अब उसके बाद 93 में क्या हुआ? कौन आ जाओ। 93 में क्या हुआ? यहां पर कुछ और भी आया क्या? कोई बताओ। 2004 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है। और 93 में क्या आया? डिफरेंट वैरायटीज आई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो बायोटेक्नोलॉजी का फ्रेगमेंटेशन के अनुसार क्या क्या मतलब है, दूसरी चीज है कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या डिफिनीशन समझ में आ रही है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। दूसरी बात क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अनुपयोग, कहां पर इसको प्रयोग करें कहां नहीं करते हैं। और इसके बायोटेक्नोलॉजी के 3 फेजेस। कितने फेज हो जाएंगे? 3 फेज हो जाएंगे। एक हो जाएगा एंशिएंट फेज कि पहले क्या होता था। दूसरा फेज हो जाएगा क्लासिकल फेज यानी कि जब डीएनए नहीं मालूम था। और एक हो जाएगा मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ